The average temperature of atmosphere at Earth's surface is 10 degrees Celsius, B option 14 degrees Celsius and C option 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर वायुमंडल का औसत तापमान सतह है 10 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बीसीए फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल एंड ऑल फाइनल जिनके पेपर ड्यू हैं, ऑल ऑफ यू एंड बीएससी बीएड, बीए बीएड एंड बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, ऑल ऑफ यू आज अपने लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक शुरू करेंगे अपने आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ओके बच्चों, सभी को इंफॉर्म कर दो कि क्लास में आ जाए सारे बच्चे, सभी को इंफॉर्म कर दो कि सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। एनवायरमेंट साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस होगा। 15 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, फटाफट इसका चैट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 10 अक्टूबर को एग्जाम देना है। 10 अक्टूबर को जिनके पेपर ड्यू हैं लाइक दैट बीएससी फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल, ऑल फाइनल वाले बच्चे जिनका पेपर ड्यू है वो 10 अक्टूबर को पेपर देंगे, उनके लिए अपने ये क्लासेस अरेंज कर रहे हैं जिसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी आ रहे हैं, सारे बच्चे ये क्लासेस को अटेंड करेंगे। इन्फॉर्म टू ऑल यूर क्लासमेट्स की क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस की लगातार क्लासेस चलेंगी आपकी। इस फटाफट चैट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए, फिर आपको मैं एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों। आपके लिए मैं 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांस है। ये 100 क्वेश्चन मैं 10 अक्टूबर से पहले कभी भी दे सकता हूं आपको। 8 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को ये वाली क्लास होगी, जब भी मैं बताऊंगा आपको बता दूंगा। मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रकार का कैप्सूल होगा जो आपको एग्जाम से पहले दिया जाएगा, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए, प्रॉपरली आप काम कर सको। तो 100 क्वेश्चंस का मैं कैप्सूल तैयार कर रहा हूं, ये कैप्सूल आपका एग्जाम क्लियर करवा दे, बस मेरी ही इच्छा है, और पूरी कोशिश करूंगा कि वही क्वेश्चन डालूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब मेरी पूरी ट्राई रहेगी। फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन नहीं, बच्चों ए ऑप्शन गलत है आपका। बच्चे बोल रहे हैं सी नहीं, गलत है, बी ऑप्शन 14 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर एट अर्थ सरफेस द 14 डिग्री सेल्सियस। इन डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में 14 डिग्री सेल्सियस, इन फॉरेनहाइट 57 डिग्री फॉरेनहाइट, इन केल्विन स्केल 287 केल्विन। ओके, अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर तक, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का औसत तापमान संदर्भ के आधार पर 14 डिग्री सेल्सियस हमें मिलता है, 15 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। टॉपिक शुरू होने जा रहा है बच्चों आपका एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन कंफर्म बनते होते हैं। व्हाट इज एसिड रेन, अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके बारे में जानने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास ज्वाइन कर लें, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं अभी, फटाफट बोलो बच्चों को क्लास ज्वाइन करें, शाबाश। आई एम वेटिंग। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा क्या होती है, पूरा आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। मेरी वन लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारे बच्चे आ जाओ। एसिड रेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा अम्लीय वर्षा। क्या होती है अम्लीय वर्षा, कैसे जनरेट होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा क्वेश्चन आता है कि विच वन गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, ये क्वेश्चन कंफर्म बनता है। अम्लीय वर्षा से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन बनता है इसका। ओके, और थर्ड वन क्वेश्चन बनता है कि एसिड रेन को कैसे दूर किया जाए, एसिडिटी को फैक्टर को कैसे दूर किया जाए, उसका कोई तरीका बताओ, तो उसके बारे में थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। शुरू करने जा रहे हैं बच्चों एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन अम्लीय वर्षा ड्यू टू एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड
and nitrogen dioxide come into atmosphere। बच्चों ड्यू टू एयर पोल्यूशन, नाम में दिखा हुआ कि एयर पोल्यूशन के कारण, यानी ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जब आप व्हीकल चलाते हो वहां से काफी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। जब आप ट्रक, गाड़ी, कुछ भी ऐसे व्हीकल चलाते हैं अपने जहां से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उनमें से दो गैसें हैं सल्फर, एस फॉर सल्फर, डाई मतलब दो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी एन, नाइट्रोजन O2, 2 मतलब डाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम इनटू एटमॉस्फेयर, मीन टू गैसेस एंटर हो जाती हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ओके, वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाती है। बिल्कुल, यहां तक बात क्लियर हुई कि दो गैसें जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वाया एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के द्वारा वो यहां पर प्रवेश करती है। कहां पर? वायुमंडल के अंदर। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, वाटर मतलब होता है H2O, है ना, वाटर के साथ ये रिएक्शन करती है। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O, यानी जल के साथ अभिक्रिया करती है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O एंड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड नाइट्रिक एसिड, ये NO2 प्लस SO2 जो हमें एयर पोल्यूशन से मिले हैं, ये वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन करके, जल के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं नाइट्रिक एसिड जिसका नाम है HNO3। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। ये रहा, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं और एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। एक है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम है H2SO4, जिसका सिंबल है H2SO4, है ना। उसके बारे में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा H2SO4। This is known as sulfuric acid. This is nitric acid by formation by the formation। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल होता है, जो वातावरण के अंदर उपस्थित होता है। यानी जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, यहीं से ही कहानी शुरू होती है एसिड रेन की। यहीं से ही अपनी स्टोरी स्टार्ट हो रही है अम्लीय वर्षा की, यहीं से ही स्टोरी स्टार्ट होगी आपकी एसिड रेन की। ओके, चलते हैं आगे। एसिड रेन, अब ये जो एसिड रेन की फॉर्मेशन हुई है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, आगे इसका लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अब ये जो एसिड रेन की फॉर्मेशन हुई है, सर एसिड रेन का मतलब क्या है? एसिड रेन का मतलब है कि जो सिंपल सी बात देखो, SO2 की एंट्री हुई, कहां से हुई बच्चों? SO2 की एंट्री ड्यू टू एयर पोल्यूशन। आपने व्हीकल चलाया, बाइक चलाई, एक गैस रिलीज हुई जो कि काफी हार्मफुल गैस है, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। आपने बाइक चलाई, फिर गैस रिलीज हुई जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको पता है जितने ज्यादा व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, हमारा पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी चिमनियां हैं, जितने भी फायर पाइप्स हैं जहां से ये धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वहां से काफी गैसेस निकलती है। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारे लिए सिर्फ दो गैसें ही काम की हैं, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? आपको पता है कि वाटर कंटेंट तो अवेलेबल होता ही होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब रेनफॉल होता है तो उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, जल होता है, जिसको H2O बोलते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? दे रिएक्ट ईच अदर HNO3 एंड H2SO4, और यही दोनों के दोनों इट इज एसिड, दोनों के दोनों अम्ल है, बोथ आर एसिड। इसलिए ये एसिड रेन के अंदर मिलकर के क्या बनाते हैं? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये है वाटर, वाटर मतलब रेनफॉल। जैसे ही बारिश होगी रेनफॉल होगा, रेनफॉल के अंदर, रेनफॉल के कारण H2O अवेलेबल होगा। H2O अवेलेबल है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? दो एसिड की फॉर्मेशन करती है जिसका नेम है HNO3 H2SO। मैं बार बार इसका नेम रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, पक्का क्वेश्चन बनेगा। एसिड रेन कॉज डैमेज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट
एंड अदर बिल्डिंग्स। इसका जो है ना ये डैमेज करने का काम कर रहा है, इसका मेन कारण जो है ये डैमेज कर रहा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक दैट ताजमहल। ताजमहल इज गेटिंग डैमेज बाय एसिड रेन, है ना। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। उदाहरण है अम्लीय वर्षा से ताजमहल क्षतिग्रस्त हो रहा है। मार्बल, अब मार्बल को भी ये क्या करता है, डैमेज करने का काम कर रहा है। अगर हम मार्बल के फॉर्मूले की बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मार्बल। जो आप घर में मार्बल लगाते हैं जिसको बोलते हैं संगमरमर, जिसको बोलते हैं संगमरमर का पत्थर बोलते हैं, मार्बल का स्टोन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला था CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद एसिड एंड दस गेट्स कोरोडेड, है ना, कोरोड यानी संगमर। इसका मतलब क्या है कि मार्बल की रिएक्शन जब होती है किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये ना कोरोडेड हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कोरोड का मतलब होता है डैमेज हो जाना, CORRODED का मीन है, कोरोडेड का मीन है कि वो क्या जाता है, डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला, जो अपने घर में व्हाइट कलर की जो मार्बल लगाते हो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब उस पर एसिड रेन, जब एसिडिटी वाली एसिड रेन जब उसके अंदर फॉल होती है, जब उसके अंदर गिरती है, तो हमारे मार्बल को नुकसान पहुंचता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी खत्म होना, धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं कि एसिड रेन की फॉर्मेशन होती कैसे बच्चों, उसकी बात करते हैं, उसकी हाउ, इसको कौन फॉर्म करता है, कैसे निर्माण होता है एसिड रेन का, वो बात करने जा रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। व्हाई ये एसिड रेन, व्हाई ये कहां से निकलती है, ये कहां से इसकी फॉर्मेशन होती है। जितने भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड फायर प्लेस, जितने भी उद्योग धंधे जहां लगे हुए हैं, जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जहां पर वाहन व्हीकल चलते हैं, चिमनियां लगी हुई हैं, वहां से एक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। उस धुएं के कारण बच्चों क्या होता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। थर्ड नंबर पे कौन सी निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेनली एसिड रेन गैसेस नहीं है। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिड रेन वो सिर्फ और सिर्फ 2 गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन इज NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मेनली ग्रीन नहीं, एसिड रेन गैस नहीं है, लेकिन इसको काउंट करते हैं थर्ड नंबर पे। तो 1 नंबर NO2, सेकेंड नंबर SO2 एंड थर्ड नंबर CO2। ओके, CO2 जो है वो भी एक प्रकार की एसिड रेन गैस है, लेकिन मेन एसिड रेन गैस नहीं है। मुख्यतः अम्लीय वर्षा वाली गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस रिएक्ट विद वाटर H2O एंड एयर, एयर जो प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं O2 के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करती है। एक तो H2SO4 की, एक करती है H1O3। H2SO4 को क्या बोलते हैं बच्चों, H2SO4 को बोलते हैं अपने, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। ओके, इसको गंधक का अम्ल कहा जाता है। गंधक का अम्ल, इसको इंग्लिश में भी ये बोलते हैं गंधक का अम्ल। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये भी एक प्रकार का एसिड है। और थर्ड वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि इन जनरल ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर कहां से आया बच्चों, ये पानी कहां से आया, रेनफॉल से आया। जब रेन होती है, जब बारिश होती है तो वहां से आया। आपको पता है कि इन जनरल CO2 गैस प्रेजेंट होती है और ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2CO3। इट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। इसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसी कार्बोनिक अम्ल की प्रेजेंस के कारण
जो हमारी नॉर्मल रेन है, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल रेन की, मैं एसिड रेन की बात नहीं कर रहा, हमारी जो नॉर्मल रेन है वो कैसी होती है, स्लाइटली। क्वेश्चन आता होता है कि नॉर्मल रेन, क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल रेन कैसी होती है, स्लाइटली क्या होती है, एसिडिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं एसिड रेन की बात ना करूं, क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल रेन कैसी होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, कैसी होती है, तो आप बोलोगे सर स्लाइटली कैसी होती है, एसिडिक होती है। वाई, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि सर CO2 प्रेजेंस के कारण H2O के साथ रिएक्शन करके ये H2CO3 की फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण ये स्लाइटली कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और इसकी एसिडिटी कितनी होती है, 5.6 होती है। इसकी पीएच क्या होती है बच्चों, जो नॉर्मल रेन की पीएच क्या होती है, 5.6। इसको नोट कर लो, 5.6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि एग्जाम में कि कितनी पीएच मिलती है नॉर्मल रेन की, टिल देन 5.6 तक मिलती है। ओके, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इफेक्टेड फूड चेन, ये फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये वाली लाइन जो है इस टर्म का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर, जो कि आपको मैम करवाएंगे कल। ओके, ये आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, यानी पारिस्थितिकी के अंदर पढ़ोगे। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है, फूड चेन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स एनर्जी कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं, कहां से लेते हैं, सूर्य से। और प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं, कौन लेते हैं, हम लेते हैं। और हमसे एनर्जी कौन लेते हैं, जितने भी मांसाहारी, जितने भी कार्निवोर्स जो हमको खाएंगे। ओके, वहां तो एक प्रकार की ये क्या बन गई, फूड चेन बन गई है ना। इस फूड चेन को ये प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। कैसे करेगी इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू एसिड रेन प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। एसिड जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं। बच्चों आपने कभी देखा हो कि अपने कभी टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं या कोई भी चीज साफ करते हैं, तो अपने पुराने जमाने में क्या होता था कि नमक का तेजाब लेकर जाते थे मम्मी। आप किसी भी शॉप पे जाते थे तो बोलते थे कि नमक का तेजाब दे दो। वो एक प्रकार का एसिड होता था जो कि काफी हार्मफुल होता है, और आपको ये बात पता भी है। और आजकल तो काफी टाइम से आपने नोट किया होगा कि काफी एसिड अटैक भी हुए हैं गर्ल्स पर, लड़कियों पर, जो कि काफी हार्मफुल होता है। एसिड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, ऑल अबाउट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को वो अफेक्ट करता है, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे वो लिविंग है। अगर आप एसिड को अपनी मार्बल पर गिरा दो ना तो मार्बल भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। मार्बल का कलर जो है वो येलो पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, है ना। तो फूड चेन को ये करता है इफेक्ट, वेजिटेबल्स को करता है, एनिमल्स को करता है, वनस्पति, जीव जंतु सभी को। डैमेज ऑफ सोयल फर्टिलिटी, यानी सोयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे जैसे एसिड रेन होगी उसके अंदर H2SO4, ये वाला H2SO4 HNO3 मिक्सअप होकर के आएंगे। किसके अंदर, ऊपर से क्या हो रही है, रेन हो रही है, रेन के अंदर क्या होता है, H2O होता है। ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, एसिड रेन की फॉर्मेशन करेंगे। इसको बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि रेन के अंदर क्या आ गए, एसिड आ गए, अम्ल आ गए। तो इस एसिड रेन के कारण मिट्टी की उर्वर क्षमता यानी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल खत्म हो जाएगी। सर ये मिट्टी की उर्वर क्षमता का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, आपको पता है कि सॉइल के अंदर काफी मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जिस तरीके से अपने को विटामिन चाहिए होते हैं, हार्मोन्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को क्या, मिनरल्स। वो मिनरल्स खत्म हो जाते हैं जब उसके ऊपर एसिड गिरता है, अम्ल गिरता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे ड्यू टू एसिड रेन डिक्रीज हो जाती है। ओके बच्चों, स्टोन लेप्रोसी और स्टोन कैंसर हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन। सर ये स्टोन कैंसर का मतलब क्या है, स्टोन लेप्रोसी का मतलब क्या है, समझाओ, हमें समझ नहीं आया। ये देखो बच्चों आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है। यहां पर देखो ताजमहल जो है आपको व्हाइट कलर का शो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, विजिबल हो रहा है आपको प्रॉपरली, समझ आ रहा है आपको। यहां देखो ताजमहल देन, पहले ये कैसा था, व्हाइट कलर का। जैसे ही इस पे क्या हुआ, जैसे ही इस पे ड्यू टू एसिड रेन, जैसे इस पे एसिड गिरा तो क्या हुआ, ये इसका कलर जो है बच्चों येलो पड़ गया, येलोइश कलर हो गया। इसको बोलते हैं, इसका जो स्टोन है, इसका जो मार्बल है वो येलो कलर का पड़ गया। यहां पर देखो येलो कलर का हो गया, और इसको बोलते हैं स्टोन में डैमेज आ गया। इसके जो पत्थर है उसमें उस वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका स्टोन जो है खत्म हो रहा है, मार्बल खत्म हो रहा है। इसी को बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी।
स्टोन लेप्रोसी, स्टोन कैंसर, यानी पत्थर को कैंसर हो गया, स्टोन को कैंसर हो गया, इसका मतलब ये स्टोन कैंसर, स्टोन लेप्रोसी वर्ड यूज किया गया, लकवा मार गया, मतलब ताजमहल को लकवा मार गया, लेप्रोसी मतलब लकवा मारना, है ना। तो एक सिंबोलिज्म दे दी, एक टर्म दे दी। स्टोन लेप्रोसी क्या है? मार्बल का खराब हो जाना ड्यू टू एसिड रेन। स्टोन कैंसर क्या है? ड्यू टू एसिड रेन मार्बल का डिस्ट्रॉय हो जाना, यानी मार्बल का खराब हो जाना, संगमरमर पत्थर का खराब हो जाना ही स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी, ये वर्ड का मतलब पूछा जाता है। तो स्टोन लेप्रोसी को वहां डिफाइन किया गया है। इससे स्किन कैंसर भी हो जाते हैं, त्वचा से संबंधी सारी बीमारियां हो जाती हैं। मैंने एक यहां वर्ड लिखे, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नोक्स। क्या बोलते हैं? नॉक्स। और इसको बोलते हैं सॉक्स। ओके, नॉक्स सॉक्स, नॉक्स सॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब बताता हूं। एग्जाम में क्या हुआ, एक बार क्वेश्चन आ गया कि नॉक्स, यानी हिंदी में लिखा होता नॉक्स, कि नॉक्स क्या है। अब नॉक्स क्या है बच्चों को पता ही नहीं है, व्हाट इज नॉक्स। बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं कोई नॉक्स, कोई नई चीज आ गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बारी। ओके, तो मैं तुम्हें नॉक्स के बारे में बता दूं बच्चों कि नॉक्स का मतलब होता है कि एन का मतलब है नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्साइड, और एक्स का मतलब वेरिएबल। एक्स का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6, आप इसकी वैल्यू पुटअप करते जाओ, रखते जाओ। तो एक्स इज वेरिएबल है, ये एक चर है जिसमें आप कुछ भी मान रखो। मान लो मैंने 1 रखा तो ये बन गया NO, अगर मैंने रखा x इज इक्वल टू 2 तो ये बन गया NO2, अगर मैंने रखा 3 तो NO3, अगर मैंने रखा NO4 यानी N2O4 बन जाएगा। समझे बात को? तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उसको NOx बोलते हैं, जितने भी सल्फर के ऑक्साइड हैं उनको बोलते हैं SOx। ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एसिड रेन। चाहे आ जाए SO2, चाहे आ जाए SO3, चाहे आ जाए SO4, चाहे आ जाए NO2, चाहे आ जाए NO, चाहे N2O4, जो मर्जी आ जाए बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर के ऑक्साइड। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, फॉर्मेशन फॉर एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड। बच्चों बात समझ में आई ना मेरी? तो इसको नॉक्स, अगर आपके कोई लिखा हो नॉक्स, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, एक्स इज वेरिएबल 1 2 3, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, समझे बात को? तो इसको आपको लिखा हो नॉक्स, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। चले आगे। तो नॉर्मल रेन क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। मैंने एक टर्म लिखी है, ऐसा क्यों होता है आपको बता चुका हूं कि जनरली इन जनरल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वातावरण के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये वाटर कंटेंट कहां से आता है? जब रेनफॉल होता है, जब भारी वर्षा होती है, तब उसके अंदर वाटर कंटेंट या पानी अवेलेबल होता है और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2CO3। इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कार्बोनिक अम्ल, यानी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चों 1 लाइन में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, ये एसिड है तो थोड़ी सी स्लाइटली जो होती है, नॉर्मल रेन की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड यूज कर रहा हूं नॉर्मल, मैं एसिड रेन की बात नहीं कर रहा। एसिड रेन की बात करूं तो बहुत खतरनाक लेवल पे, डेंजर लेवल पे वो एसिड हो जाएगी। समझे बात को? वो डेंजर लेवल पे क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। समझे बात को? तो कार्बोनिक एसिड इतना ज्यादा इसको एसिडिक नहीं बनाता, सिर्फ स्लाइटली उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। जो कि कितनी होती है? टिल यानी 5.6 तक, यानी 5.6 नॉर्मल रेन की एसिडिटी होती है। इट मीन हमारी जो नॉर्मल रेन होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ओके, लेकिन जब ये H2SO4 मिल जाते हैं इसके अंदर, जब HNO3 इसके अंदर मिल जाता है, मिक्सअप हो जाते हैं, तब ये रेन जो प्योरली फॉर्म में एसिडिक बोलते हैं, इसको स्लाइटली वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब वो बन जाती है एसिडिक, यानी अम्लीय वर्षा बन जाती है। चलिए आगे। तो ये आपको मैंने एग्जांपल समझाया है ना। ताजमहल का डेक्टियोरेशन हो रहा है फॉर ताजमहल। ताजमहल का जो खत्म होना, उसका मेन कारण क्या है? कारण जानते हैं। आपको पता है कि ताजमहल जो है दुनिया का 7वां अजूबा है, द सेवंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड गेटिंग डेक्टियोरेटेड बिकॉज ऑफ एमिशंस ऑफ मथुरा ऑयल। क्वेश्चन बनता है यहां से, मथुरा ऑयल नोट कर लो बच्चों। मथुरा ऑयल क्वेश्चन आता होता है कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी। क्वेश्चन आता है कि इसका मेन कारण क्या है जो ताजमहल को अफेक्ट कर रही है, ताजमहल को येलो कर रही है। इसका मेन कारण क्या है बच्चों? कि ताजमहल को ये येलो करने का काम कर रही है, ताजमहल को ये खत्म करने का काम कर रही है। तो वो गैसें कहां से निकलती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो एमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइनरी क्या होती है सर ये बताओ। सर पहली बात तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलता क्या है वो समझ लो बच्चों। मथुरा ऑयल रिफाइनरी की जो डिस्टेंस है विच इज लाइज 40 किलोमीटर अवे, जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना वो 40 किलोमीटर दूर है कहां से, ताजमहल से। ताजमहल से मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, एमिट 25 to 30 टन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यह गैस 25 से 30 टन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित कर दी। मैं साथ हिंदी में भी आपको समझा रहा हूं बच्चों, डेली इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लो सल्फर फ्यूल्स, मतलब डेली करती है ये चीज। समझे बात को कि ये कहना चाहता है कि ताजमहल जो दुनिया का 7वां अजूबा है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कारण क्योंकि उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसके कारण। वो सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा तेल शोधक यंत्र से निकलती है। मथुरा तेल शोधक यंत्र वहां से निकल रही है जो कि 40 किलोमीटर दूर है ताजमहल से, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। अब ये काम क्या आती है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी नाम से पता लग रहा है मथुरा के अंदर है। मथुरा जो कि कहां पर है बच्चों, यूपी के अंदर है। मथुरा ऑयल, ऑयल का मतलब होता है तेल, और रिफाइनरी मतलब होता है जो उसको रिफाइन करने का काम करती है, उसको फिल्ट्रेट करने का काम करती है, उसको शुद्ध करने का काम करती है, प्योर करने का काम करती है। तो यहां पर इसको जलाया जाता है, इसको बर्न किया जाता है तो काफी गैसेस निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी गैस है जो अफेक्ट कर रही है ताजमहल को, तो तुम आंसर क्या दोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। मेनली अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतनी नहीं होती जितनी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज हार्मफुल गैस, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ताजमहल को। यही गैस क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ये गैस कहां से रिलीज हो रही है, ओनली सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ताजमहल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, ये कहां से निकल रही है बच्चों, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो कि मथुरा तेल शोधक यंत्र 40 किलोमीटर दूर है कहां से, ताजमहल से। ओके, मथुरा के अंदर है ये प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, चलते हैं आगे। और ये हम बात क्या कर रहे हैं ताजमहल को, ये बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा क्या क्या प्रभाव डालती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एसिड रेन डैमेज सोयल बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, पूरी सोयल फर्टिलिटी को ये खत्म करती है। माइक्रोब्स नॉट एबल टू टॉलरेट लो पीएच एंड डाई। माइक्रोब्स क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म जीवाणु। तुम कहो कि सर ये हमारे क्या काम के हैं, बताता हूं अभी। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, एक आपको ये बात पता है कि जितने भी दालों वाले प्लांट्स होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी को बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली वाले, लेग्यूमिनेसी फैमिली वाले प्लांट्स इसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं, जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, पल्सेस वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, उसकी जड़ों के नीचे ना नोड्यूल्स मिलती है, नोड्यूल्स, ठीक है, नोड्यूल्स मिलती है उसके जड़ों के नीचे ना। जैसे आप जाओगे तो नीचे की क्या होगी, नोड्यूल्स मिलेंगी। इस नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे बड़े काम का होता है। वो बैक्टीरिया ना हमारे लिए नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है। नाइट्रेट की फॉर्मेशन किसके लिए, फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। आपने कभी सुना हो कि यूरिया की खाद डालते हैं अपने, कब डालते हैं, प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट प्रॉपरली ग्रो करे, ढंग से बढ़िया वृद्धि करे, उसके लिए डालते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में। तो बैक्टीरिया ऑलवेज नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है, और जहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और ये नाइट्रेट प्लांट्स गेन करते हैं, और प्लांट्स से दालें बनती हैं, छोटे छोटे ये पल्सेस के ग्रेन्यूल बनते हैं, यानी दाने बनते दाल के, और इसके अंदर प्रोटीन भरा होता है। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल होता है। अगर जब तक नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। जैसे NH2 ये एक प्रकार का एमाइनो एसिड है, 20 एमाइनो एसिड मिलकर के 1 प्रोटीन की बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं प्रोटीन की, जो कि हमारे लिए बहुत काम की, जो कि दालों के अंदर भरी होती है। ये सारी चीजें अवेलेबल कहां से होती है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया क्या करता है, ये वाला, ये नाइट्रोजन गैस को जो हम वातावरण में पाई जाती है उसको नाइट्रेट के अंदर बदल देता है। आपको ये बात बताइए मैंने कि नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते प्लांट्स, और हम दोनों नहीं कर सकते इनहेल, हम दोनों उसको ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स इसको ले सकता है और दालें बनाता है, और दालों के रूप में हम लेते हैं। यहां पर हमें नाइट्रोजन मिलती है,
और प्रोटीन का फायदा होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग की फॉर्मेशन करती है, हमारी बिल्डिंग यानी बॉडी बिल्डिंग यानी हमारे शरीर की वृद्धि में काम आती है। ओके, तो ये बात कर रहा था मैं। तो यहां पर बैक्टीरिया का फायदा क्या है? बैक्टीरिया का फायदा ये है कि ये बैक्टीरिया का नाम पता है क्या बच्चों? बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम क्वेश्चन आता होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम। तो बैक्टीरिया कहता है कि मैं तो आपको नाइट्रेट दे रहा हूं, तो मेरा फायदा क्या है? तो बैक्टीरिया को ये जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स हैं, ये जो दालों वाले पौधे हैं, ये जो पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, ये शेल्टर करवाते हैं, प्रोवाइड शेल्टर को कहते हैं भाई साहब मैं तुम्हें रहने को घर दूंगा, तुम मुझे नाइट्रेट दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मुझे नाइट्रेट दो। ओके, तो ये शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, रहने के लिए घर देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। तभी तो ये बोला जाता है कि इसको बोलते हैं इट इज फिनोमिना सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं सहजीविता। ये अपना भी फायदा कर रहा है और दूसरे बंदे का फायदा कर रहा है। ये सिम्बायोसिस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोसिस से भी क्वेश्चन आता होता है कि सहजीविता क्या होती है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिम्बायोसिस क्या होती है, सिम्बायोसिस। ओके, तो सारी बातें मैंने आपको फटाफट समझा दी हैं। तो ये बैक्टीरिया ड्यू टू एसिड रेन खत्म हो जाते हैं। अगर एसिड रेन, मेरा मेन मोटिव था कि एसिड रेन के कारण इन बेचारे बैक्टीरिया पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज अफेक्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बताया था मैंने। एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, आर लिंच्ड अवे फ्रॉम सॉइल, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। ओके, ये देखो सारी बिल्डिंग है, ये देखो सारे के सारे जितनी भी रेलवे की पटरियां, ये मॉन्यूमेंट्स है, जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, स्कल्पचर बने हुए हैं, सारे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये इफेक्ट पड़ रहा है इन पे। ओके, तो ताजमहल तो पड़ ही रहा है। ताजमहल इन आगरा ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू एसिड फ्यूम्स फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी, है ना, ये खत्म तो हो ही रहा है धीरे धीरे। ओके, और जो जितने भी मार्बल्स हैं वो खत्म हो रही है। देखो मार्बल का फॉर्मूला क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट और H2O CO2। और ये मार्बल CaSO4 बना रहा है, यानी कैल्शियम सल्फेट बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो मार्बल तो खत्म हो रहा है ना बच्चों, समझ आई बच्चों बात। मार्बल धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये देखो सारी मछलियां, सारी फिशेस क्या हो रही हैं, जितनी भी ये फिशेस हैं, जितनी भी ये मछलियां हैं, बेचारे जीव जंतु सब लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं ड्यू टू एसिड रेन। बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है बच्चों। ये हमारा एसिड रेन टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ। हमने बात को समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि वातावरण के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड यानी सोक्स, यानी सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंटर करते हैं ड्यू वाया एयर पोल्यूशन, प्रदूषण के कारण। और ये वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2SO4 HNO3। इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ए नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड ये कहां से निकलती है, ये गैस कहां से निकलती है बच्चों, ये जितने भी व्हीकल्स उड़ते हैं, ये देखो कार चल रही है, ये देखो जितने भी ये जो चिमनियां लगी हुई हैं, जितने भी ये फायर प्लेसेस हैं, जितने भी ये व्हीकल्स हैं, हवाई जहाज हैं, ये अपनी कार है, यहां से कौन सी गैस निकलती है, ये गैसें निकलती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये H2SO4 HNO3 जब क्लाउड की फॉर्मेशन होती है तो क्लाउड के अंदर एंटर कर करके ये एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं और उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। जिसको एसिड रेन देखनी हो, आगरा चल जाओ, ताजमहल चल जाओ, आपको पता लग जाए कि एसिड रेन ये होती है ना। घूमने चल जाओ बच्चों। आगे टॉपिक आ रहा है पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि न्यूट्रल पीएच जो होता है वो 7 होता है। 7 लेस देन 7 जितने भी कंटेंट होंगे वो होंगे एसिडिक, लेस देन और ग्रेटर देन 7 जितने भी होंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे, यानी क्षारीय और अम्लीय। 7 से कम जितने भी पीएच होगी। पीएच होता है एक, पीएच का मतलब क्या होता है सर, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन की पावर हमें एक्सप्लेन करती है कि उसकी पीएच क्या होगी। पीएच मीटर एक प्रकार का स्केल होता है जो कि उसकी मेजरमेंट करता है, पीएच को मेजरमेंट करने में काम आता है। यानी जो हमें बताता है कि व्हाट इज एसिडिक, ये कितना एसिडिक है, हाउ मच एसिड, हाउ मच बेसिक, ये कितना बेसिक है और कितना एसिडिक है, कितना अम्लीय, कितना क्षारीय है, सारी बातें पीएच स्केल से हमें पता लगती है। अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 आ रही है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेस है, ना तो वो स्वाद में खट्टा है ना वो स्वाद में कड़वा है, ना तो वो बिटर है ना तो वो बिटर है ना वो खट्टा है ना, समझिए बात को। तो ये वाली बात, ना तो वो सोर है। अगर हम बात करें तो 7 से लेस देन 7 पीएच जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों, एसिड होंगे। और ग्रेटर देन 7 सारे के सारे बेसिक होंगे। आपका एग जो होता है वो बेसिक होता है ना। ईटिंग जितने भी आप खाते हो बर्ड्स वो क्या होते हैं, ब्लीच जो होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है
है ना। ये देखो एप्पल जूस होता है वो एसिडिक होता है क्योंकि इसकी पीएच लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 होती है। टमाटो जूस जो होता है, टमाटो जूस सूप पीते हैं, उसकी पीएच 4 होती है। लेमन जूस यानी नींबू, उसकी कितनी होती है, 2 होती है। और गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड, ये बनता क्या है हमारे, ये हमारे बनता है स्टमक के अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर, हमारे पेट के अंदर बनता है ये वाला, है ना, गैस्ट्रिक जूस। इसकी पीएच बहुत कम होती है बच्चों, क्या होती है, बहुत कम होती है, तो मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है। ये होता है पीएच स्केल। मैंने आपको बताया था कि वाटर की जो नॉर्मल एसिड ड्रेन होती है उसकी पीएच क्या होती है, 5.6। तो ये कैसा हो गया, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से लेस देन 7 है बच्चों, देखो ये लेस देन 7 है। ओके, चले आगे। अब आता है कि हम कैसे दूर करें एसिडिटी से, हमारी मिट्टी खराब होगी, हमारी सोइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, हम सर इसको कैसे दूर करें, कोई उपाय बताओ आप, कोई इसकी रेमेडी बताओ, हम कैसे इसका इलाज करें। तो उसका इलाज बताते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं लाइमिंग। लाइमिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइमिंग का मतलब होता है चूना लगाना, हिंदी बोलते हैं चूना, वैसे लगाना, लाइमिंग। लाइमिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिच मटेरियल्स इन वेरियस फॉर्म लाइक दैट चॉक, मार्बल, लाइमस्टोन, उसको बोलते हैं लाइमस्टोन। मतलब लाइमस्टोन क्या होता है बच्चों, ये इसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। आपके स्क्रीन पे देखो बच्चों शो हो रहा होगा आपको, आपके ये लाइमस्टोन के जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखो लाइमस्टोन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखो सारा यहां, ये देखो ये सारा लाइमस्टोन है। अगर इसको मिट्टी में मिला दिया जाए तो एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो लाइमस्टोन है हमारा एग्जांपल, कैल्शियम से बनता है और एक बनता है मैग्नीशियम से बनता है। कैल्शियम मैग्नीशियम रिच मटेरियल्स वेरियम फॉर्म लाइक चॉक, मार्बल। ये करता क्या है बच्चों, लाइम मीन ट्रीट सॉइल एंड वाटर विद लाइम, रिड्यूस एसिडिटी एंड इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ और ऑक्सीजन लेवल ऑफ सॉइल। समझे बच्चों बात को, ये हमारी एसिडिटी को रिमूव करने का काम करता है, हमारी फर्टिलिटी को रिमूव करने का काम करता है। बच्चों बात समझ में आ रही है ना। मैं एक आपको हर क्वेश्चन करवा रहा हूं, हिंदी में बताता हूं। चूना लगाना है मतलब कहता है, लाइम का अर्थ होता है मृदा को चूना लगाना, अर्थात दूसरे शब्दों में मृदा की अम्लता को कम करके उसकी उर्वर क्षमता की वृद्धि करना ही उसकी चूना लगाना बोलते हैं। बच्चों फटाफट आ जाओ, टाइम मुझे पता टाइम हो चुके हैं आपके 36 मिनट हो चुके हैं अभी तक क्लास के। मैंने आपको पूरी एसिड रेन एक्सप्लेन कर दी। बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। मैंने फास्टली आपको अम्लीय वर्षा के बारे में समझा दिया कि अम्लीय वर्षा की फॉर्मेशन कैसे होती है। बच्चों आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि व्हीकल से जितनी भी चिमनियां लगी होती है, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये वाटर कंटेंट के साथ, रेनफॉल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, HNO3 और H2SO4। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के काफी ये रेन के साथ मिलकर के ये दोनों के दोनों एसिड है, और एसिड मिलकर के रेन के साथ क्या बनाता है, रेन, उसको बोलते हैं एसिड रेन। समझे बच्चों बात को। अब सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपने शानदार इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके प्रश्न करने जा रहे हैं। बच्चों आपकी क्विज शुरू होने जा रही है, आपकी एसिड रेन की क्विज। बने रहो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है हमारा, पेपर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट, मैं आपको फिर इसको इलेबोरेट करता हूं, जल्दी बताओ। बच्चों शाबाश, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश। सल्फर एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बात है कि ये बोथ ए एंड बी। इसका क्या आंसर होगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, अम्लीय वर्षा की उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा डैश डैश की उत्सर्जन के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों ए एंड बी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताओ बच्चों। मेनली बोला है, मेनली तुमको सर आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बताया है, नहीं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एसिड रेन में काउंट नहीं होती। ये तो स्लाइटली उसको क्या बनाती है, एसिडिक बनाती है, थोड़ी सी उसको अम्लीय बनाती है, लेकिन मेनली जो है वो कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं सी ऑप्शन, टिक कर लो, सी ऑप्शन राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों गैसें इज रिस्पॉन्सिबल हैं, SO2 और NO2, है ना, या इसको बोल दो SOX या NOX, बात एक ही है बच्चों। चलें आगे, शाबाश। लिक्विड विद ए pH लेस देन आर एसिडिक, ऐसा कोई लिक्विड जो लेस देन pH है, pH के साथ तरल पदार्थ डैश डैश किससे कम होने पर वो अम्लीय होता है, यानी वो 10 से कम होगा, लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 9, लेस देन 8, लेस देन 7, 10 से कम होगा, 9 से कम होगा, 8 से कम होगा, 7 से कम होगा। जल्दी इसका फटाफट इसका आंसर बताओ। शाबाश, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट।
जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत शानदार। इसका आंसर दिया बच्चों ने, क्या इसका आंसर दिया है? बच्चों ने इसका आंसर दिया सर डी ऑप्शन, लेस देन 7। हमने ये पीएच स्केल पढ़ा है कि लेस देन 7 जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। कोई भी लिक्विड अगर उसकी पीएच लेस देन 7 है तो वो क्या होगा? लेस देन 7 तो क्या होगा बच्चों? वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। बिल्कुल। डैश डैश वाटर एंड वाटर एयर रिएक्ट टुगेदर फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कैसी होती है ना? ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन एंड ऑल ऑफ अबव। जल्दी बताओ। हवा में डैश डैश हवा में कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए एक साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, कार्बन करता है, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शाबाश बच्चों, बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ बच्चों। बिल्कुल, ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। बिल्कुल बच्चों, शाबाश। इसका आंसर दिया बच्चों ने, क्या दिया इसका आंसर? इसका आंसर दिया बी। मैं आपको करवा चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉर्मली एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ये रिएक्शन करके क्या बनाती है बच्चों? H2CO3। इट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। इसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलो बच्चों आगे आ जाओ फटाफट जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड? ऐसा कौन सा पावर स्टेशन है जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, बनाता है, उसकी फॉर्मेशन करता है? कोल फायरिंग पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑल ऑफ अबव। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है? कोयल फायरिंग पावर स्टेशन, पन बिजली संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उपरोक्त सभी। शाबाश, जल्दी इसका आंसर बताओ। परमाणु वाला, ऊर्जा वाला, पानी से जो बिजली बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और कोयला जलाने पर जो पावर स्टेशन जो बिजली बनती है, ये कहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बच्चों। शाबाश, आपकी 10 मिनट की क्लास और बची है, बने रहो क्लास में। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। बिल्कुल, हम बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका। नहीं बच्चों, इसका आंसर सी नहीं होगा, गलत आंसर है सी। ना बच्चे, इसका बी भी नहीं होगा। इसका आंसर, राइट आंसर ए, कोल फायरिंग पावर प्लांट्स। आपको पता है कि कोयले को जब आप बर्न करते हो, कोल को आप बर्न करते हो, कोयला जो ब्लैक कलर का होता है तो काफी गैसें निकलती हैं, उसमें से ये भी निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि काफी हार्मफुल गैस है और मेन एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन इसके कारण ही बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। द एसिड रेन लीच अवे। अगर आपको एसिड रेन को लीच अवे करना है, यानी एसिडिटी को डिक्रीज करना है, तो उसके अंदर हम क्या करें? उसकी फर्टिलिटी, अगर आपको मिट्टी की, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, जो कि ड्यू टू एसिड रेन, ड्यू टू अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो चुकी है, हमें उसको सही करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ए ऑप्शन कैल्शियम डाल देंगे, बी ऑप्शन मैग्नीशियम डाल देंगे, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द दीज। अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए उसके अंदर कैल्शियम मिलाएंगे, उसके अंदर मैग्नीशियम मिलाएंगे, उसके अंदर ए एंड बी दोनों मिलाएंगे, या कोई भी तत्व नहीं मिलाएंगे। शाबाश बच्चों, इसका आंसर बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर। ओके बेटा, जल्दी बताओ। सभी बच्चे क्लास में से बने रहा करो बच्चों, क्लास में से छोड़ के जाया मत करो। काफी इस क्लास को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है बच्चों। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, सारे बच्चे क्लास में बने रहा करो और उसके आंसर दो एक्टिवली। जो बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर दो, चाहे गलत दो चाहे सही दो। जो बच्चा गलत आंसर देगा उसको हमेशा याद रहेगा कि मैंने इसका आंसर गलत दिया था। बिल्कुल, इसका सही आंसर है सी। शाबाश बच्चों, सभी बच्चों ने इसका आंसर सी दिया है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स को इसके अंदर मिला दोगे तो सॉइल की एसिडिटी यानी अम्ल की जो अम्लता है, यानी मिट्टी की अम्लता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी आंसर हो गया इसका। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये क्वेश्चन नया आ गया। आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इंपोर्टेंट डेज पे भी एक टॉपिक करवाऊंगा और इंपोर्टेंट डेज जो होते हैं वहां से 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, 3 क्वेश्चन। हमें बूंद बूंद से घड़ा भरना है बच्चों। आपको पता ना कि 1 ड्रॉप से आपका जो घड़ा भरेगा यानी आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। विश्व जल दिवस कब आता है? 20 मार्च को आता है, 21 मार्च को आता है, 22 मार्च को आता है। टोटली क्राइम करना है। ये वर्ल्ड वाटर डे जो मनाते हैं ना, वाटर को सेव करने के
लिए बनाया जाता है, ये कब बनाते हैं बच्चों? जल्दी इसका आंसर, तुक्का मारा, तुक्का नहीं आता तुक्का मार दो। ए ऑप्शन 20 मार्च, बी ऑप्शन 21 मार्च एंड सी ऑप्शन 22 मार्च एंड डी ऑप्शन 23 मार्च। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च एंड 23 मार्च। ओके बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं ए आंसर, नहीं गलत। डी बोल रहे हैं नहीं गलत, इसका आंसर है सी 22 मार्च। टिक कर लो बच्चों, शाबाश, 22 मार्च। बिल्कुल, आपको इंपॉर्टेंट डे वाला टॉपिक करवाऊंगा एंड आपको ये टॉपिक करवाऊंगा 100 क्वेश्चन वाला कैप्सूल दूंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और आपको पक्का सिलेक्शन देगा आपको। चले आगे। वो डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ एसिड रेन? जॉर्ज ब्राउन, जेम्स टी स्टीवर्ट एंड रॉबर्ट एंगस स्मिथ एंड चार्ल्स डेविड। अम्ल वर्षा की घटना की खोज किसने की थी? जॉर्ज ब्राउन ने की थी या जेम्स टी स्टीवर्ट ने की थी या रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी? रॉबर्ट एंगस स्मिथ या चार्ल्स डेविड ने की थी? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जिसको नहीं आता वो भी इसका आंसर दे, चाहे वो तुक्का मारे चाहे गेस करे। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एनवायरमेंट साइंस एग्जाम में, बाकी एग्जाम में होती है, एसएससी में होती है नेगेटिव मार्किंग, वहां मत पंगे लेना, आपको आता तो करो। बैंक के एग्जाम में होती है, एलआईसी के एग्जाम में भी होती है, लेकिन एनवायरमेंट साइंस जो हम एमजीएसयू के अंडर देते हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर देते हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर देते हैं, वहां पर नहीं होती। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन जॉर्ज ब्राउन, नहीं, इसका आंसर होगा सी रॉबर्ट एंगस स्मिथ। काफी बच्चों ने इसका आंसर सही बताया। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने ही सबसे पहले एसिड रेन के फिनोमिना को समझाया, इसके बारे में बताया हमें, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। सी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, शाबाश। What is the nature of acid rain? Withstanding, protecting, corrosive, balancing, corrosive यानी बैलेंसिंग। अम्ल वर्षा की प्रकृति होती है बर्दाश्त करने की, सुरक्षात्मक होती है, संचारक होती है, संतुलन होती है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, जल्दी बताओ इसका आंसर। नहीं, इसका आंसर डी, इसका आंसर ए नहीं होगा बच्चों, गलत आप बता रहे। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश। हाँ, इसका आंसर जो होगा सी होगा, वो होगा कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हैं कोरोसिव मतलब जो किसी को डिस्ट्रॉय कर दे, किसी को संचारित कर दे। कोरोसिव मतलब किसी भी मेटल कंटेंट को डैमेज करने वाला, उसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। कोरोसिव, मान लो मेरे लिए कोई भी मेरा कोई नॉन है, वो मेरे लिए कोरोसिव मतलब मेरे लिए हानिकारक है। भाई तुम तो मेरे लिए हानिकारक है, उसका मतलब कोरोसिव नेचर का है ना, वो होता है, वो उसका मतलब संचारक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये एसिड रेन जो होती है वो काफी क्या होती है, हार्मफुल होती है, कोरोसिव नेचर की होती है। और कोरोसिव का मतलब ये होता है कि जो मेटल को, जो मार्बल को डिस्ट्रॉय करती है, जैसे मार्बल है उसको डिस्ट्रॉय करके क्या बनाती है, आपको पता है CaCO3 इसको बोलते हैं मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं मार्बल। और मार्बल की रिएक्शन करके क्या बनाती है, ये क्या बनाता है, H2SO4 मिलकर क्या बनाता है बच्चों, आपको ध्यान है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्शन करता है, व्हेन दे ईच अदर, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CaSO4। यहां पर इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम सल्फेट बन गया, यानी ये कोरोसिव हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया। इसका मतलब ये है, समझे बात को? चलो, व्हाट आर टू एसिड व्हेन गैसेस रिएक्ट विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स? sulfuric acid and nitric acid, hydrochloric acid and nitric acid, sulfurous acid and acetyl salicylic acid and sulfuric acid and hydrochloric acid। जब गैसें बादलों में पानी की छोटी बूंदों के साथ प्रतिक्रिया करती है तो दो अम्ल क्या बनते हैं, उसका नाम बताओ बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सी ऑप्शन सल्फ्यूरस एसिड एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फटाफट इसका आंसर बताओ बच्चों, शाबाश। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। कौन सा होगा इसका, टिक करो जल्दी जल्दी फटाफट। जो एसिड रेन के लिए जो दो एसिड बनते हैं, दो अम्ल बनते हैं, कौन से बनते हैं? बिल्कुल सभी बच्चों ने एक साथ इसका आंसर दिया, शाबाश बच्चों। इसका मतलब आपको टॉपिक आ चुका है, ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एंड नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर आपने एक्सप्लेन किया, आपको आता है टॉपिक, समझ में आ रहा है। बच्चे बने रहो, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम रह गया। और व्हाट इज द पीएच रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स? बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि किस पीएच तक सर्वाइव कर सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स? जलीय जंतुओं और पौधों के जीवित रहने के लिए कौन सी पीएच की आवश्यकता होती है जिस पे सर्वाइव कर सकते हैं? आपको पता है पीएच 7, पीएच 7.5, सी ऑप्शन 6.5 एंड डी ऑप्शन 4.8 एंड ए ऑप्शन 7.5, सी ऑप्शन 6.5 एंड 4.8। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुक्का मारो, गेस करो, जल्दी बताओ। नहीं, इसका ऑप्शन
नहीं बच्चों, सी गलत है इसका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, सी गलत है। जो बच्चे सी बता रहे हैं वो आंसर गलत है। हाँ, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर। नहीं बच्चों, आप नहीं बता पा रहे इसका आंसर, मैक्सिमम क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं इसका आंसर। आप बच्चों, होता है कई बार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन क्रैमिंग क्वेश्चन है, हमें रट्टा मार रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, है ना। बस इतना बताया कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो जितने भी जलीय जीव होते हैं, वो एक ना लेस देन 7 pH पर सर्वाइव कर जाते हैं। वो pH होती है 4.8। टिक कर लो बच्चों, शाबाश। डी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, 4.8। इसका आंसर क्या होगा, 4.8। ओके, बिलो which of the following pH is rain regarded as acid rain? 7, 7.3, 5.6, 6.0। निम्नलिखित में से किस pH को अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। अम्ल वर्षा की, आपको मैंने बताया था कि अम्ल वर्षा कैसी होती है, नाम से ही नाम पता है, एसिडिक। तो किस अम्ल वर्षा की किससे लेस देन होगी, किससे कम होगी, जिसको अपने बोलते हैं एसिडिक रेन। नॉर्मल रेन को भी एसिडिक बोला जाता है। 5.6 इसका आंसर टिक कर लो बच्चों, 5.6 होती है। लेस देन 5.6 हो सकता है। एसिड रेन की पीएच रिगार्डेड एज, जिसको रिगार्ड दिया जाता है 5.6 तक बोला जाता है। ये इन जनरल ये बोला जाता है कि हमारी जो रेन होती है वो एसिडिक होती है स्लाइटली, जिसकी पीएच क्या होती है, 5.6 होती है। टिक कर लो बच्चों, सी ऑप्शन टिक होगा इसका। शाबाश बच्चों, चलें आगे। इसका आंसर, विच वन ऑफ द वे कैन प्रिवेंट एसिड रेन, किस तरीके से अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन, इंक्रीज द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन, डिक्रीज द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड सी ऑप्शन है हमारा, इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉस्फेट, डिक्रीज इन द एमिशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉस्फेट। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश। ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि और नाइट्रोजन ऑक्साइड के दोनों में वृद्धि। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कमी। सी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोराइड के उत्सर्जन में कमी एंड फॉस्फेट में कमी वृद्धि। हाइड्रोक्लोराइड उत्सर्जन में कमी एंड फॉस्फेट में कमी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो। शाबाश बच्चों, आपको आता है इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। टाइम हो रहा है बच्चों अपना, सिर्फ 10 मिनट की क्लास और बची है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट अपनी क्लास को खत्म करेंगे। शाबाश। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक ऑप्शन बताओ। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर डिक्रीज कर दो एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को, घटा दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, SO2 को और NO2 की फॉर्मेशन को कम कर दो, डिक्रीज कर दो, कम कर दो। तो बी ऑप्शन टिक कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी ला दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कमी ला दो। तो ये गैस ना ही गैस होगी, ना ही वो एसिड बनेंगे, ना ही अम्ल बनेंगे। तो अम्लीय वर्षा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बच्चों। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया। Which of the following is the best way reduce? बच्चे बने रहो, जाओ मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्लास लगानी पड़ेगी और सारे काम करने पड़ेंगे आपको प्रॉपरली, और आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। काफी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। Which one of the following is the best way reduce to acid rain in soil? By adding sulfur to soil, by adding nitrogen to soil, by adding oxygen to soil, by adding limestone to soil। मिट्टी में अम्लीय वर्षा को कम करने का, अम्लीय वर्षा मतलब उसकी अम्लीय वर्षा की अम्लता को कम करने का अच्छा तरीका है, मिट्टी में सल्फर मिला दो, मिट्टी में नाइट्रोजन मिला दो, मिट्टी में ऑक्सीजन जोड़ करके मिट्टी में चूना मिला दो। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश बच्चे बोल रहे डी आंसर, टिक कर लो। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है इसका, डी। चलते हैं आगे। विच इज द मोस्ट एसिडिक स्केल? पीएच स्केल। पीएच स्केल में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? ये आपको दिया हुआ पीएच स्केल, बताओ इसमें कौन सा मोस्ट एसिडिक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी आंसर है इसका। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? ए ऑप्शन 0, जिसकी पीएच 0 होगी वो होगा क्या? जिसकी पीएच 7 होगी, बी ऑप्शन, वो होगा मोस्ट एसिडिक। या जिसका पीएच 10 होगी, ऑप्शन सी। या जिसकी पीएच 14 होगी, ऑप्शन डी। जल्दी बताओ मोस्ट एसिडिक। शाबाश, जल्दी बताओ। मैं लाइव कमेंट करूंगा, अभी आपको लाइव बताऊंगा इसका आंसर क्या सही है। अभी नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। बिल्कुल, चलते हैं आगे। द मेजर पोल्यूटेंट दैट मे कॉज डैमेज प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट ताजमहल इज, है ना, जो हमारा प्रमुख प्रदूषक, जो प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है, ऐसी कौन सी गैस है जो मेनली कॉज डैमेज, जो मेनली डैमेज कर रही है उसको प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट ऑफ ताजमहल? RSPM along with humidity, NOx, NOx with HCN, ozone,
सॉक्स विद ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिक वेपर्स रिलीज फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। आर्द्रता के साथ RSPM, ये एक होता है RSPM, बताऊंगा कभी बाद में, HC हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, या सिर्फ और सिर्फ आर्द्रता के साथ यानी ह्यूमिडिटी वाटर कंटेंट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर के ये, या मथुरा रिफाइनरी से जारी जैविक वाष्प दाब। जल्दी बताओ फटाफट बच्चे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको आता है, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, शाबाश, आपको इसका आंसर आता है, जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर इसका सी। आपको मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड ओनली विच वन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ताजमहल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वाटर कंटेंट के साथ मिलकर क्या बनाती है बच्चों, आपको पता है ये बात, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की फॉर्मेशन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी टिक कर लो बच्चों, शाबाश, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन एटमोस्फियर का आ गया। देखो क्या कहते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की उपस्थिति है। इन एडवांटेज टू सीन सप्लाइज O2 एंड पीपल ट्रेवलिंग इन जेट्स, लाभप्रद है क्योंकि जेट के विमानों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए O2 की आपूर्ति करता है। कि ओजोन किस लिए फायदेमंद है हमारे लिए, क्या क्या बेनिफिट है ओजोन का। हेल्प इन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू अर्थ, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को जांच करने में मदद करता है, उसको रोकने में मदद करता है। जल्दी बताओ, हिंडर हायर rate of photosynthesis has been responsible for increasing the average global temperature in recent years, हाल के वर्षों में औसत वैश्विक तापमान को प्रभावित बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बच्चों आपका होमवर्क है ये वाला, इसका आंसर आप ही दोगे। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम कम है। क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया, क्लास का एंड होने वाला बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ 2, बस क्लास का एंड होने वाला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल कंट्रीब्यूटर टू सप्लाई डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, सी स्प्रेज, नेचुरल CO2 सप्लाई कौन करता है एनवायरमेंट के अंदर, इन एटमॉस्फेयर, सी स्प्रेज, वॉल्केनिक इरप्शन, डिकेइंग वेजिटेशन एंड ऑल द मेंशन्ड। जल्दी बताओ फटाफट कि नेचुरल तरीके से, आपके लिए ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ढूंढ के लाना इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, होमवर्क वाले सारे आंसर आपको कल डिस्कस करूंगा आपको। जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है साथ में। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक योगदान करता है, सागर की स्प्रे, ज्वालामुखी विस्फोट, क्षयकारी वनस्पति का क्षय होना, वहां से कहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है मेनली। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कल बताऊंगा आपको। Which of the following gases are responsible for the yellowing of Taj Mahal? Organic carbon, black carbon, brown carbon, all of mentioned. निम्नलिखित में कौन सी गैस जिम्मेदार है ताजमहल के पीलेपन के लिए? ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, सभी का उल्लेख कीजिए। वैसे तो बच्चों गैस की बात करें तो आपको मैंने बताया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही बात है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ताजमहल की डिस्ट्रॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपने ये बात बता दूं, कई बार क्या है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा हटके क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन हटके है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर आप टिक कर लो, याद ही कर लो कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, C4 कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक कार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है और ब्राउन कार्बन रिस्पॉन्सिबल। कभी मौका मिले तो बताऊंगा ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, लेकिन आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका आंसर डी है कि ऑर्गेनिक कार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक कार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है और ब्राउन कार्बन रिस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। ओके, कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। एसिड रेन मैंने कंप्लीट करवा दिया, आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाओ, कवर अप करते जाओ। लास्ट टाइम में आपको मैं एग्जाम में 100 क्वेश्चन देने वाला हूं, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर।